फाइनली दोस्तों हमारे पास आ चुका है क्लास 12th मैथ का पेपर। जिस प्रकार हम लोगों ने क्लास 12th हिंदी के पेपर में गर्दा गर्दा मचाया, बहुत अच्छे से पेपर किया। और जिन्होंने हमारी पिछली वीडियो देखी थी उनको क्लास 12th हिंदी के पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है और बहुत अच्छे से वे पेपर दे के आए। उसी प्रकार आज हम क्लास 12th मैथ का पेपर लेके आए, मॉडल पेपर। यहाँ से आपको काफ़ी सारे प्रश्न मिलने वाले हैं 3 मार्च को। 3 मार्च को गर्दा गर्दा मचाना है पेपर में, तो सभी लोग जुड़ जाइएगा इस सेशन से और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए कि जैसा कि जनरल इंस्ट्रक्शन होता है तो सभी पेपर में दिया जाता है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। इस प्रश्न में कुल 9 प्रश्न हैं और प्रत्येक प्रश्न प्रारंभ के स्पष्ट उल्लेख हैं। ठीक, तो इस प्रकार इसको देखेंगे और हम सीधा अब बढ़ते हैं आगे की ओर और अपने प्रश्न की ओर। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है। हमारा पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। सही विकल्प चुनकर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। पहला है क्या है, का मान लीजिए f(x) बराबर 3x, तो परिभाषित फलन f सच दैट आर बता रहा है आर को। सही उत्तर क्या होगा, एफ एक इकाई अच्छादक होगा या एक बहुपद अच्छादक होगा, एफ एक इकाई है परंतु या एफ ना इकाई है और ना ही अच्छादक। ठीक, ये प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है, यदि समुच्चय n में r इक्वल a कामा b सच दैट a बराबर इक्वल b माइनस 2 b ग्रेटर देन 6 तो द्वारा प्रदत्त संबंध आर फलन है। निम्नलिखित में सही उत्तर दीजिए। देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए। ठीक, अगला प्रश्न इस प्रकार आप बहुविकल्पीय प्रश्न को देख लेंगे। ये देखिए घा वाला क्या है। देखिए अवकलन क्या है, अवकल समीकरण 2x² d2y अपान dx2 माइनस 3dy/dx प्लस y की कोटि होगी। क्या कोटि होगी, कोटि देखिए क्या होगी, इसकी कोटि इसकी होगी 2 किस लिए होगी, जो देखिए अधिकतम dy/dx, इसकी dy/dx की जो अधिकतम घात होती है यही इसकी क्या होती है, कोटि होती है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है कि 2i प्लस जे प्लस के और दूसरा है i माइनस 4j माइनस प्लस लेमडा के परस्पर लंब है, तो क्या है, लेमडा का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, लंबवत होने की कंडीशन जो होती है हमें उसको रखने के बाद यहाँ से उसका मान ज्ञात कर लेंगे। अगला प्रश्न क्या है, दूसरा है सभी खंड कीजिए। का है कॉट इनवर्स माइनस 1/√3 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो काट के पद में 1/√3 का मान कितना होता है उसको रखने के बाद वहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे। दिखाइए कि फलन f(x) बराबर mod x कामा x बराबर 0 सतत है। ठीक, अगला है कि अवकल समीकरण xy d2y अपान dx2 प्लस x dy अपान dx का होल स्क्वायर माइनस y/dx बराबर 0 कोटि एवं घात बताइए। कोटि एवं घात बताना है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न हमारा 2 बिंदुओं -2, 4, -5 और 1, 2, 3 को मिलाने वाली रेखा की द्वि कोसाइन ज्ञात कीजिए। ठीक, अगला प्रश्न है कि पी ए बराबर इतना है, बी बी इतना है, तो इतना ज्ञात कीजिए, तो इतना का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, ये ज्ञात करना था जो कि प्रायिकता का प्रश्न है। क्या है, प्रायिकता का प्रश्न है, इसको भी आपको हल कर लेना है। चलिए और अगला प्रश्न है कि यदि a=1, 2 b=3, 4 तो a और b संबंधों की संख्या ज्ञात कीजिए। यदि आप चाहते हैं कि इसका सलूशन वाला वीडियो भी लाया जाए तो आप सभी लोग कमेंट कीजिएगा, सलूशन वाला वीडियो भी लाया जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि यदि y बराबर a sin x प्लस b cos x तो सिद्ध कीजिए कि d2y अपान dx2 प्लस y बराबर 0। इसको क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक, d2y अपान dx2 दो बार अवकलन करना। चलिए अगला प्रश्न है कि सदिश i माइनस 2j प्लस 3 के और सदिश 3i माइनस 2j प्लस के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। कोण ज्ञात करना है। अगला है कि घात ये इतना है, देखिए ये है x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। क्या करना है, ये क्या है, आव्यूह का प्रश्न है। क्या है, आव्यूह का प्रश्न है, इसको भी आपको कर लेना, हल कर लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या हमारा। अगला प्रश्न दिखाइए कि प्रदत्त फलन f(x) बराबर 7x - 3r पर एक वर्धमान फलन है। क्या है, एक वर्धमान फलन है। ये भी फलन से आपको यहाँ से
7 से 8 नंबर के क्वेश्चन मिल जाएंगे। फलन इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो आपको इसको तैयार कर लेना है। जो जो प्रश्न यहाँ पर बताया जा रहा है ये प्रश्न एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिलने वाले हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए, खा सदिश ए प्लस बी और सदिश ए माइनस बी में प्रत्येक लंबवत मात्रिक सदिश ज्ञात कीजिए जहाँ ए बराबर आई प्लस जे प्लस के कामा बी बराबर ये आई प्लस 2 जे प्लस 3 के है। ठीक, ये है। तो क्या करना है, सदिश ए प्लस बी ज्ञात करना है, ए माइनस बी ज्ञात करना है। क्या करना है, इनको जोड़ लेना है आराम से, उस प्रकार इसको हल कर लेना है। चलिए, अगला प्रश्न क्या है, गाय उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी संलग्न भुजाएं इतनी है। ठीक, ये भुजाएं हैं, ये भुजाएं उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। जो फार्मूला होगा उससे आप करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। चलिए, अगला है ए और बी ऐसी घटनाएं दी गई हैं जहां पी ए बराबर इतना है तथा इतना है, तो इतने का पी का मान ज्ञात कीजिए। घटनाएं परस्पर अपवर्जीय हैं सर। ठीक, अपवर्जीय हैं। 2 अंक का ये प्रश्न है। चलिए, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों के समुच्चय जेड में आर इक्वल ए कामा बी संख्या 2 ए माइनस बी को विभाजित करती है द्वारा प्रदत्त संबंध की तुल्यता संबंध है। ठीक, ये प्रश्न है, 5 अंक का प्रश्न है। ठीक, अगला प्रश्न है कि ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, तो सिद्ध कीजिए ए बी का इन्वर्स बराबर बी का इन्वर्स इंटू ए का इन्वर्स। ये आव्यूह का मैट्रिक्स का है। क्या, मैट्रिक्स का ये प्रश्न है। ठीक, मैट्रिक्स का ये प्रश्न है। चलिए, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है फिर फलन से प्रश्न आ रहा। फलन साइन एक्स की पावर cos एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकल ज्ञात कीजिए। ठीक, ये अवकलन का प्रश्न है, 5 अंक का बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है। इस प्रकार के प्रश्न हमने कराया भी है आपको। तो देखिए, घ क्या है, ये है निश्चित फलन, निश्चित अवकलन है। ठीक, निश्चित अवकलन है। यहाँ से देखिए इस प्रश्न को हल कर सकते हैं आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, ये दो रेखाएं दी गई हैं, दो रेखाएं के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करना है। ठीक, न्यूनतम दूरी ज्ञात करना है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या, देखिए समीकरण कीजिए। का क्या दिखाइए कि एफ एक्स बराबर इतना जो है 0 पर असतत है। क्या है, 0 पर असतत है दिखाना है। 5 अंक का है। ऐसे प्रश्न एक प्रश्न आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, एक्स इक्वल 0 एवं एक्स इक्वल 2 पाई के मध्य वक्र वाई बराबर क्या, वाई बराबर cos x से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक, क्षेत्र ज्ञात कीजिए। अगला प्रश्न क्या है, कि पी का मान ज्ञात कीजिए। पी का मान ज्ञात कीजिए ताकि ये रेखाएं और ये रेखाएं परस्पर लंब हो। तो जब ये दोनों रेखाएं लंब होंगी, परस्पर लंब होंगी, तो पी का क्या मान होगा, उसके लिए पी का मान ज्ञात करना है। अगला प्रश्न है कि निम्न अवरोधों के अंतर्गत क्या है, निम्न अवरोध दिया गया है। निम्न अवरोधों के अंतर्गत इतने न्यूनीकरण और इतना ज्ञात कीजिए। ठीक, निम्न अवरोध दिए गए हैं तो इतने न्यूनीकरण का ज्ञात कीजिए। ठीक, अगला प्रश्न क्या, देखिए अगला प्रश्न जो कि एक छात्रावास में 60% विद्यार्थी ही हिंदी का, 40% अंग्रेजी और 20% दोनों अखबार पढ़ते हैं। एक छात्रा को यादृच्छिक चुना जाता है। क्या है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए तथा वह ना तो हिंदी और ना ही अंग्रेजी का अखबार पढ़ती हो। दूसरा है, वह हिंदी का अखबार पढ़ती हो तो उसके अंग्रेजी का अखबार पढ़ने वाली होने वाली प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देख लें। तो अगला प्रश्न है 7वां का क्या है, 7वां का निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल करना है। का है, यदि ए इनवर्स बराबर इतना दिया हुआ है और बी बराबर इतना दिया है तो ए बी का इनवर्स ज्ञात करना। ठीक, तो इस प्रकार आप क्या कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। आगे के प्रश्न देखें। तो आगे का प्रश्न हमारा क्या है, निम्नलिखित समीकरण निकाय। क्या है, इस समीकरण निकाय दिया गया है। इस समीकरण निकाय से आव्यूह विधि से इसको हल करना है। क्या, आव्यूह विधि से, और 8 नंबर का प्रश्न है। ठीक, 8 नंबर का बड़ा इजी सवाल है। और एक प्रश्न आपको इस आव्यूह विधि से हल करने के लिए एग्जाम में मिलने वाला है, तो ये प्रश्न आप तैयार कर जरूर लीजिएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न क्या है, 8वें, सिद्ध कीजिए कि आर त्रिज्या के गोले के अंतर्गत विशालतम शंकु का आयतन गोले के आयतन का 8/27 होता है। क्या, 8/27 होता है। ये सिद्ध करना है। चलिए अगला प्रश्न देखें। तो अगला प्रश्न क्या है, अवकल समीकरण dy/dx - y बराबर cos x का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। क्या, व्यापक हल ज्ञात कीजिए। 9वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल कीजिए। 8 नंबर का है। पहला कि निश्चित समाकलन का है, लिमिट दी है π/2 से इनफाइनाइट है। ठीक, log sin x dx है। ठीक, खा है, क्या है, π से 0 है, dx/a
कॉस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स का मान ज्ञात करना है। ठीक, तो ये 2 प्रश्नों में से किसी एक को करना है। आगे के प्रश्न देखें तो यहीं से आपका क्या होता है, पेपर समाप्त होता है। तो आज हमने देखा कि क्लास 12th का मॉडल पेपर किस प्रकार पेपर आता है। तो आप सभी लोग इस पेपर को तैयार करके काफ़ी ज़्यादा अच्छा नंबर ला सकते हैं, जिस प्रकार आप सभी लोगों ने हिंदी में बढ़िया से पेपर किया और देखा। जिन्होंने हमारी पिछली वीडियो देखी थी उनको हिंदी के पेपर में वाकई बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला होगा। और इस वीडियो के माध्यम से आपको 3 मार्च को होने वाली मैथ की परीक्षा में बहुत अच्छा अंक मिलने वाला है। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।